साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। बाबा ने कहा कि कृष्ण तो दिखता है, लेकिन परमात्मा निराकार तो दिखता नहीं, इसलिए उनको आँख भी देख नहीं सकती और उनकी याद भी ठहरती नहीं है। मेहनत है शिव बाबा को याद करने में। बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा बढ़ाने के लिए 20 नाखून का जोर लगाना है और यह सिद्ध करना है कि गीता किसने उच्चारी। गीता परमात्मा शिव ने सुनाई। बाबा कहते ये सिद्ध करो। और गीता के द्वारा कौन सा धर्म स्थापन किया, यह बातें सिद्ध करो तो बाबा कहते तुम्हारी जीत हो सकती है। बाबा ने कहा कि भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है और कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि मैं कलब कलब के संगम युग पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसा सिद्ध करो कि परमात्मा धरती पर आते हैं, नई दुनिया की रचना करते हैं और सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं, और यह काम परमात्मा का है, ना कि कृष्ण का। बाबा कहते हैं ये सिद्ध करो। फिर आज की मुरली में मम्मा की भी मुरली चली, तो मम्मा ने कहा कि यह जो ईश्वरीय ज्ञान है, इस ईश्वरीय ज्ञान के अनेक नाम रखे गए हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, ज्ञान का अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने इसको ज्ञान अंजन नाम दिया और कोई ने फिर इसको ज्ञान वर्षा भी कहा। अम्मा ने कहा कि यह जो ज्ञान वर्षा है, ज्ञान अमृत है, इसी से सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है और जो तमो प्रधान तमोगुणी मनुष्य हैं वो पावन बन जाते हैं। दुनिया का जो अंधकार है अज्ञान का, वो समाप्त हो जाता है और जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उनकी अग्नि शीतल हो जाती है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से।
आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं, यह बात सिद्ध करो। बाबा ने कहा कि अभी जो तुमको मत मिल रही है वो निराकार परमात्मा की मिल रही है, और जो गीता शास्त्र है वो निराकार परमात्मा ने गीता सुनाई, ना कि देहधारी कृष्ण ने। वह साकारी मत नहीं है। बाबा कहते यह सिद्ध करनी है तुम्हें। आज की मुरली में प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, यह ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं जो बात है कि परमात्मा शिव ने ही ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना की, और श्री कृष्ण की आत्मा ने इस समय परमात्मा से पढ़ाई पढ़कर प्रारब्ध पाई, और गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। बाबा कहते हैं ये गुह्य बातें हैं और इसको समझाने के लिए फर्स्ट क्लास बच्चे चाहिए। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। बाबा कहते यही बात सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि देहधारी कृष्ण। गीत है आज की मुरली में, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आँख नहीं जान सकती है किसको, भगवान को। यह आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। बाबा कहते हैं आँखों से देहधारी को तो देखा जा सकता है, साकारी को देखा जा सकता है, निराकार परमात्मा को तो आँखें नहीं देख सकती। तो बाबा कहते हैं ये आँखें कृष्ण को तो जान सकती हैं, भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। बाबा कहते हैं आत्मा रियलाइज़ करती है कि मुझ आत्मा का पिता जो है परमात्मा है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। अब बाबा दिखाई नहीं देते तो बाबा कहते निराकार की याद ठहरती नहीं है, उसमें मेहनत लगती है। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। अब हम बच्चों को मत मिल रही है निराकार की, तो बाबा कहते तुमको निराकारी की मत मिल रही है इस समय। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की। अब बाबा कहते उन्होंने तो कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, लेकिन बाबा कहते ऐसा तो है नहीं भाई। गीता तो बाबा कहते मैंने उच्चारी, मैंने ही राजयोग सिखलाया और मैंने ही स्वर्ग की स्थापना की। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। अब यह जो मनुष्य सृष्टि है इसका बीज रूप परमात्मा है और रचयिता भी है। रचयिता कैसे है? परमात्मा शिव परमात्मा आत्मा की रचना नहीं करते। बाबा ने समझाया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की रचना नहीं हो सकती।
लेकिन जो आत्मा पतित पुरानी हो जाती है कलयुगी सृष्टि के एंड में, तो बाबा आके उसको जो है ज्ञान दे के नया जीवन देते हैं आत्मा को, तो वह नई सृष्टि की इस तरह रचना करते हैं। इसीलिए परमात्मा को क्रिएटर कहा जाता है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक, श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं कब आता हूँ, 5000 साल के बाद संगम पर आता हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं मुझे शिव भी कहते हैं, रुद्र भगवान भी कहते हैं, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। बाबा कहते ये सब जो हैं, चाहे सूक्ष्म आकारी देवता हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे कोई मनुष्य हो देहधारी साकारी, बाबा कहते ये परमात्मा नहीं हो सकते। कहा जाता है परमात्मा एक है। अब बाबा ने ये भी समझाया है कि देवताएं, दिव्य गुण वाले देवताएं भी बहुवचन में बहुत सारे होते हैं, संत आत्माएं भी बहुत सारी होती हैं, दुरात्माएं भी बहुत सारी होती हैं, पाप आत्माएं भी बहुत सारी होती हैं। माना ये सब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्मा भी बहुत सारे हैं। तो बाबा कहते परमात्मा तो एक ही है। भगवानुवाच भी है तो ज़रूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। बाबा कहते बच्चे बच्चे कहने वाला तो मैं हूँ, कृष्ण तो नहीं कहेगा। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने तुमको स्मृति दिलाई थी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम निराकारी आत्मा हो, ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पहुँची हो। तो बाबा कहते पहले भी तुमको मैंने समझाया था। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियाँ ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। बाबा कहते सबसे मुख्य बात जो है कि यही सिद्ध करना कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। अब बाबा कहते कृष्ण की आत्मा ने खुद पुरुषार्थ करके संगम युग पे सतयुगी दुनिया में प्रारब्ध पाई है, स्वयं परमात्मा की पढ़ाई पढ़कर। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। बाबा कहते पुरुषार्थ कराने वाला मैं हूँ, पुरुषार्थ करने वाला और प्रारब्ध पाने वाला कृष्ण है, लेकिन बाबा कहते नाम बदली कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए।
गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि कृष्ण द्वारा। सतयुगी सृष्टि की रचना करने का काम, आत्माओं को नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाने का काम बाबा कहते हैं मेरा है, ये कृष्ण का नहीं। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे, काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते काका चाचा मामा गुरु इनसे वर्षा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वर्षा सिर्फ मुझसे ही। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाएं तो बरोबर गीता खंडन की है। गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। बाबा कहते हैं गीता डिफेम किया है, इसलिए भारत, बाबा कहते हैं ये हालत हुई है भारत की। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवानुवाच में कलप कलप संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि कृष्ण। बाबा कहते हैं ऐसे सिद्ध करो, ऐसे समझाओ कि दुनिया की आत्माओं को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा है। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे। बाबा कहते वही फिर बाबा के पास आएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। बाबा बच्चों की तुलना फूल से कर रहा है। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबूलनाथ भी मेरा नाम है, बबूलनाथ भी बाबा का नाम है। बबूलनाथ का मतलब क्या है? कांटों को फूल बनाने वाला। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। बाबा कहते यह तो डेविल फॉरेस्ट है, ये दुनिया तो आसुरी दुनिया है, आसुरी जंगल है। बाबा कहते हैं और वो फूलों का बगीचा भगवान का। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है, तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण कुल है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थीं। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वहाँ कसम उठाने की बात नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष की बाबा बता रहे हैं कि ये कोई जंगली वृक्ष तो है नहीं, ये तो वैसे भाई सिंबल रूप में है, जिसका बीज ऊपर दिखाया गया है। बाबा कहते परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं।
पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। अब बाबा कहते कलयुग के बाद सतयुग आता है और सतयुग में था देवी देवता धर्म, तो बाबा कहते उसकी रचना बाप ने ही की है। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं क्योंकि दुख बहुत है। अब पुरानी दुनिया में आत्माएं दुखी हैं, उनको छुड़ाने वाला कौन है? बाबा ही है। त्राही त्राही करते हैं बाप से, स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता, बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाओ उनको, आत्माओं को। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। बाबा कहते हैं माताएं और बहनें जो हैं बाबा के ज्ञान में, बाबा कहते हैं उनके सामने ले आना चाहिए आत्माओं को सुनाने के लिए। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते ये बात क्लियर करो कि ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा, फिर दूसरे नंबर पे सूक्ष्म आकारी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तु आत्मा बनते हो। बाकी सब हैं भगत तु आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तु आत्मा प्रिय लगते हैं। अब बाबा को कौन सी आत्माएं अच्छी लगती हैं? जो ज्ञानी तु आत्माएं हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। बाबा कहते ध्यान लगाने वाले से तो ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। बाबा कहते कृष्ण ने प्रारब्ध पाई तो किसी जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना, और वो पुरुषार्थ बाबा ने कराया। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। इस समय सारी सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना चल रही है, तो बाबा ही तो प्रारब्ध दिला रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फार्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। अब बाबा हमारे सामने आए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, हम उनसे योग लगाते हैं, इतना नज़दीक बाबा से संबंध फील करते हैं, तभी तो बाबा के प्रति प्यार बढ़ा है। बाबा कहते हैं बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो। बाबा कहते हैं ऐसे उनको समझाओ कि परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हम उनकी पढ़ाई पढ़कर उनसे बेहद वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं बाबा का प्रिय बनना है तो क्या बनना है, ज्ञानी तो आत्मा बनना है। माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सेवा को बढ़ाना है। बाबा कहते गीता का भगवान कौन है, यह सिद्ध करने के लिए 20 नाखून का जोर लगाना है। आज की मुरली में वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। अब बाबा कहते आप आत्माएं कोई साधारण आत्माएं तो हो नहीं, स्वयं भगवान के द्वारा की गई रचना हो, माना परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख के द्वारा बाबा कहते ब्राह्मण रचे गए हैं, जिनकी पालना परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हो रही है। तो बाबा कहते तुम विशेष आत्मा हो। तो सृष्टि चक्र पर सृष्टि रूपी स्टेज पर बाबा कहते पाठ बजाते समय अपने ये जो श्रेष्ठता की विशेषता की बाबा कहते स्मृति रखकर पाठ बजाओ, हीरो पाठ बजाओ। आज की मुरली में स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगी। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। अब मम्मा कहती है कि जो असली हमारा लक्ष्य है उसको बुद्धि में अच्छी तरह धारण करना है, और वो लक्ष्य है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। मम्मा कह रही है कि आत्मा वैसे तो कर्मातीत है, लेकिन कर्म बंधन में आते आते बंधन में फंस गई है, तो अब परमात्मा से योग लगा के दोबारा से विकर्म विनाश कर पावन बन रही है। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी, और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। मम्मा कहती है यार यह स्मृति रहनी चाहिए। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्त होगी। परमात्मा के साथ जब पूर्ण योग होगा तब मम्मा कहती सुख शांति पवित्रता प्राप्त होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। मम्मा कह रही हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि मैं आत्मा ही परमात्मा बन जाऊंगी, बल्कि ये सोचना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और उनसे योग लगा के मैं पावन बन जाऊंगी। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है। अब मम्मा बता रही हैं कि जो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं ईश्वरीय ज्ञान है, इसके अनेक नाम रखे गए हैं, ज्ञान अंजन, ज्ञान अमृत, ज्ञान वर्षा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। मम्मा बता रही है कि ये ज्ञान अमृत है, जिससे मनुष्य आत्मा 5 विकारों की अग्नि में जलती हुई शीतल बन जाती है। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। अब मम्मा समझा रही है कि आत्मा के अंदर जो 5 विकार हैं वो जब ज्ञान पूर्ण रीति धारण हो जाता है तो वो समाप्त होते हैं। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल दो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फ़र्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। अब मम्मा बता रही हैं कि ऐसे तो कहते हैं मर्यादा में रहो, मर्यादा में चलो, लेकिन मर्यादा में कैसे रहें, मर्यादा कौन सी है ये नहीं जानते। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता।
निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अब मम्मा बता रही है निर्विकारी आत्मा ऐसे नहीं बन सकती, आत्मा पावन ऐसे नहीं बन सकती जब तक आत्मा परमात्मा से योग लगाकर शक्ति ना ले। परमात्मा की शक्ति जब तक नहीं मिल रही तब तक आत्मा पवित्र बन नहीं सकती। तो मम्मा कह रही है कि जो ये ज्ञान तलवार है, इसके द्वारा 5 विकारों के बीज को जब खत्म करेंगे तब आत्मा पावन बनेगी, क्योंकि उससे आत्मा के जो विकर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।